साथियों नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, सर्वप्रथम सभी साथियों को देश भर के जो आंदोलनकारी 28 तारीख को लखनऊ के कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से देश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और देश के विभिन्न राज्य की सरकारों को के साथ सुब्रत राय तक ये संदेश पहुंचाया कि हम अब चैन से बैठने वाले नहीं हैं और एक एहसास कराया कि देश के निवेशक और कार्यकर्ता एक साथ लामबंद हो गए हैं और अपने पैसे की मांग करने लगे। साथियों, जब हम आंदोलन कर रहे थे तो हमारे देश में इतिहास रहा है कि जब महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए निकलती हैं तो पहली कतार में लड़ने के लिए वो अपने आप के प्राणों की बाजी लगा देती थी। मुझे देश भर की से आई वो महिलाओं का हृदय से अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ कि साथी जो महिलाएं बड़ी शिद्दत के साथ हमारे नेतृत्व के और हमारी अपनी टीम के साथियों को पूरी तरह से सहयोग कर रही थी, उन सबको हृदय से बधाई और अभिनंदन। विषय में इस बात पे वीडियो लेके आया हूँ कि साथियों, हमने आंदोलन किया और आंदोलन करके देश में बड़ा संदेश देने का काम किया। उसका असर क्या हुआ? सबसे पहले यह है कि सहारा प्रबंधन तंत्र का एक बड़ा लंबा चौड़ा पत्र आपके सामने प्रेषित है। वो बड़ा लंबा चौड़ा पत्र का पूरा सार आप समझिए। मैं जहां तक समझता हूं और जहां तक मैंने उस पत्र को पढ़ा और मुझे समझ में आया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बेहद हास्यास्पद भी लगता है और बेहद अपरिपक्व तरीके से लिखा गया वो पत्र देश के करोड़ों निवेशकों के नाम और कार्यकर्ताओं के नाम है। उसमें जिस तरह सारा सुब्रत राय के द्वारा पत्र लिखा गया है, उस पत्र में साफ साफ यह बात दिख रहा है कि सहारा प्रबंधन तंत्र 28 तारीख के जन आंदोलन के भीड़ को देख के भयाक्रांत है। उसको यह है सता रहा है कि अब देश के निवेशक और कार्यकर्ता सुब्रत राय से और सरकार से अपने हक की मांग करने से पीछे नहीं हटे। सुब्रत राय ये जान रहे हैं कि अगर ये लोग आंदोलन की भूमिका में लखनऊ से इस तरह आंदोलन कर सकते हैं तो आने वाले दिन में देश का कोई हिस्सा नहीं होगा जिस हिस्सा में देश के निवेशक और कार्यकर्ता आपस में खड़े होकर सुब्रत राय की बैंड बजाने का काम है। इसलिए जो पत्र साफ दिख रहा है, उस पत्र में यह इंगित हो रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देने के लिए ये लंबा चौड़ा खत लिखा है और उन्होंने अपने आप को बेहद गरीब भी बता दिया है। बहुत बहुत बधाई, हम गरीबों की श्रेणी में शामिल होने के लिए सुब्रत राय। हम तो आपको सुब्रत राय को इस देश में ऐसे शक्तिशाली शख्स के रूप में जान रहे थे जो देश की सरकार, संवैधानिक व्यवस्थाओं, देश के प्रशासनिक अमले और मीडिया तंत्र में अपनी बड़ी रसूख रख के दमदार उपस्थिति दिखा के देश के लोगों में इन लोगों को अपने पैसे के बल पे खरीद के देश की व्यवस्थाओं को धक्का बताते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी विघ्नित करते हुए देश में 7 सालों के पैरोल पे है। और हमको ये मालूम नहीं था कि देश में सुब्रत राय की हैसियत मात्र 15 करोड़ रुपए की है। उनके बच्चे दुनिया में किसी सड़क के किनारे मोची की भूमिका अदा कर रहे हैं। उनके पास के पत्र से तो यही सुब्रत राय ने उस पत्र में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, आंदोलन के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा अशांतिपूर्वक, अन्यायपूर्वक 10%, 20% के भुगतान की मांग के रूप में आपको प्रलोभन देके आपको आगे किए हैं। शायद सुब्रत राय इस बात को नहीं जानते कि राष्ट्रीय नेतृत्व का साफ साफ एजेंडा है किसी भी साथी का 5 रुपया का नुकसान ना होने पाए, जिसकी भी हित की चिंता है जो जैसे लोग सोचते रहते हैं। और अपने आंदोलन की कड़ी में जो भी लोग हमारे संगठन के साथी हैं उनको स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संगठन की सदस्यता के बाद किसी भी साथी से 5 रुपए अनर्गल उनका व्यय न हो पाए, इसकी भी जिम्मेदारी आप ही। संगठन चूंकि संगठनात्मक भूमिका से चलता है और
वो संगठन की जो मिनिमम धनराशि हम लोग कलेक्ट करते हैं वो उसी जनपद में उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है और उन्हीं के आंदोलनों में खर्च होने के लिए रखी गई है कि वो समय से अपने आंदोलन की गति करने के लिए आपस में थोड़ी थोड़ी जो धनराशि 150 रुपये की है उसको एकत्रित करें और वो अपने कागज आने जाने का व्यय और किन्हीं भी परिस्थितियों में किन्हीं साथी के साथ विषम परिस्थितियां पड़ती हैं तो उनके साथ सहयोगात्मक भूमिका करके वो धनराशि उसी में लगा दे। हर प्रदेश और हर देश भर के हर प्रदेश और हर जनपदों में जो कमेटी गठित होगी उस कमेटी के गठन के लिए ही रखा गया है। और 10%, 20%, 50% तो आपको ज्ञानदान वाले और वहाँ आपके दलाल इस बात को कर रहे हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के किसी भी साथी को ये कहीं इजाजत नहीं है कि किसी भी शख्स से किसी भी परिस्थितियों में किसी से आर्थिक शोषण करने का काम करे। ये बात आप गंभीरता से समझ भी लें और जान भी लें कि यहाँ पे जो आंदोलनकारी हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा करते हुए पाया गया या देखा गया तो संगठन उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी करेगा और फिर वो आंदोलन से दूर हो जाएगा। ये बात पूरे देश भर के कार्यकर्ता और हमारे आंदोलन के साथी जानते हैं। हम लोग बड़ी साफगोई के साथ इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। और दूसरा, आपने उस पत्र में लिखा है कि सहारा और सेबी के विवाद के कारण हमारा एम्बार्गो 2 कंपनियों पे एम्बार्गो लगा है। आप दर्शा रहे हैं कि हमारे संपूर्ण कंपनियों पे एम्बार्गो लगा है। आपके एम्बार्गो लगे होंगे तो ये जो धनराशि जिसमें आपके जोनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, आपके तमाम प्रकार के डायरेक्टर जो लग्जरी गाड़ियों से 2 साल से तनख्वाह नहीं पा रहे हैं, ये लग्जरी गाड़ियों से कैसे चलते हैं और छूट मूट में रहते हुए अपने परिवार को एसी में कैसे रखते हैं, शायद ये संदेहास्पद और हास्यास्पद लग रहा है। आप अपने आप को 15 करोड़ रुपए का मालिक बताते हैं और आप कहते हैं कि हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई धनराशि नहीं है और हम सब लोग यहाँ कर्मयोगी हैं और बराबर के हिस्सेदार हैं। एक हिस्सेदार महलों में रहता है जो 1.5 करोड़ रुपए का कुत्ता सहला रहा होता है। वो कुत्ता कोई पड़ोसी का है या किसी मेरे गरीब निवेशक या कार्यकर्ता का है, ये हमको बड़ा हास्यास्पद लगता है। दूसरा, लग्जरी गाड़ी और BMW जैसे कारों में चलने वाले सुब्रत राय और आलीशान महलों में रहने वाले सुब्रत राय ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये महल पे एक एक ईंट जो लगी हुई है वो किस निवेशक और किस कार्यकर्ता की है और यह देश के किस अवैध लोगों की है। अगर वो देश में अवैध संपत्ति है जिसमें आप रह रहे हैं तो देश की सरकारें क्या कर रही हैं, क्यों उसको बुलडोजर चला के गिरवा रही हैं। हम लोग 28 के आंदोलन में जब आंदोलन करने सहारा शहर की तरफ जा रहे थे, जब आपके पास 3 फ्लैट का ही मात्र कमरे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम थी। हम अपने कमरे अपने जगहों पे अपने घरों पे जा रहे थे जो सहारा शहर का था तो देश भर के प्रत्येक निवेशकों और कार्यकर्ताओं का था, तो उसमें आपको जाने से और रोकने के लिए कौन सी ऐसी आफत पड़ गई थी कि आप उसमें जाने नहीं दे रहे। वो घर तो आपका था नहीं, वो आपकी संपत्ति तो आपकी थी नहीं, हम निवेशकों और कार्यकर्ताओं की थी। तो फिर क्या प्रॉब्लम थी, आपको वहां जाते, हम वहां जाते, राष्ट्रगान करते, झंडा रोहण करते और उसी में अगर आप होते तो आपसे मिल बैठ के बात करते। हम सब बात करने के लिए ही हैं। आपने तो एक लंबी चौड़ी फौज खरीद करने के लिए आप इतना डर गए थे कि आपने 250-300 बाउंसर वहां खड़े करे थे और पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से आपको ये डर था कि कहीं आपके घर आप हो तो आपसे हिसाब और सवाल जवाब ना पूछा। हक तो बनता है ना भाई सुब्रत राय जी, जिस निवेशक और कार्यकर्ता ने आपको पैसा दिया है उसको आपसे बात करने का हक तो बनता है। वो उसने आपको सुब्रत राय से सहारा श्री बनाया है, आपको भगवान का दर्जा दिया है। आप शायद जान नहीं रहे हैं कि देश के, आप कह रहे हैं कि हम आपके दुख में उतना ही शरीक हैं। अरे जनाब, कितना दुख में शरीक है कि हमारे देश में 2,500 से 3,000 लोग जो कार्यकर्ता थे किन्हीं परिस्थितियों में आत्महत्या कर लिए हैं और आपका एक प्रतिनिधि मंडल तक उनसे के परिवार से मिलने नहीं गया। आपने एक शब्द नहीं लिखा, आपने एक शब्द नहीं बोला। आप कौन से अभिभावक की भूमिका अदा कर रहे थे और कौन से साझेदार की भूमिका अदा कर रहे थे? आप साझेदार की भूमिका नहीं, आप पट्टीदार की भूमिका अदा कर रहे थे। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत बेहद कष्ट में आप भी हैं और बेहद कष्ट में मैं भी हूं, हम आपके कष्ट को समझते हुए 12 साल आपका इंतजार कर सकते थे। और आप हमारे साथियों का, जिन लोगों ने आत्महत्या की है, जो मानसिक वेदना में झेल रहे हैं, जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, आपने उनकी सुधि तक लेना मुनासिब नहीं समझा। ये आप इस देश को क्या दिखाना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं? आप देश को मूर्ख बनाना चाहते हैं, मूर्ख बना रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। आपके ज्ञानदान वाले, आपके चाटुकार लोग, आपके अंधभक्त लोग
देश में लगातार सेबी सहारा प्रकरण के विवाद की बात करके देश के करोड़ों निवेशक और जमाकर्ताओं को बलगराने का काम कर रहे हैं। सेबी सहारा का विवाद किसी कार्यकर्ता ने बनाया था, किसी जमाकर्ता ने बनाया था। सुब्रत राय जी, सेबी कार्यकर्ता का विवाद आपकी गलतियों का नतीजा था, इस नाते बना हुआ है, और उस गलतियों का नतीजा देश भर के करोड़ों निवेशक और देश भर के कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। आपने कुछ गलतियां ना की होती तो सहारा सेबी प्रकरण को इतना बड़ा माहौल क्रिएट करके ना, या तो आपकी सोची समझी साजिश थी, या तो उनको मौका मिल गया और आपकी क्वेरी करना शुरू। मैं देश में रहता हूं, हमारे जैसे तमाम लोग देश में रहते हैं। अगर हमने देश में कोई अपराध नहीं किया तो पूरे भारत में स्वतंत्र होकर घूमने की अभिव्यक्ति हमारे पास है। मैं भारत का तिरंगा झंडा लेके अगर लखनऊ की शहर की गलियों की तरफ घूम रहा था तो मैं ये जान रहा था कि मेरे सरपरस्ती में भारत का झंडा है और मैं संवैधानिक रूप से किसी गुनाह नहीं करने जा रहा हूं। और अगर मैंने गुनाह किया होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार मिलकर हमको जेल की सलाखों के पीछे डाल देती और हमारे लोगों को के ऊपर लाठीचार्ज कर देती। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम देश की संपत्ति का नुकसान नहीं करने जा रहे थे, हम देश में भारतीय संविधान का नुकसान नहीं करने जा रहे थे, हम देश के भारतीयता को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। हम भारत के वासी थे, हमने देश का तिरंगा झंडा अपने सरमाथे पे बैठाया, भारत माँ की जय कहा और अपने पैसे के लिए आपके दरवाजे पे आके आपसे बात करना चाहते, लेकिन आपको बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। हम तो ये चाह रहे थे कि हमारे देश भर के जो निवेशक साथी और कार्यकर्ता साथी वहां पे आए हैं उनके सामने आप बैठिए और देश को सच बताने का काम करते। अगर बातों में सच्चाई नजर आती और आप सच बात बताते तो हम सारे लोग आपको आगे अगुआ के रूप में मानते और आपके साथ आप आगे आगे चलते और पीछे पीछे चलते और जिसको भी कहते उसको घेरने का काम देश भर में करने का काम करते। लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी और आपने अपनी बात को सर्वोकर पर ही रखा और देश पे लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये नहीं होने पाएगा सुब्रत राय जी। सुब्रत राय जी, इस देश में जो आपने लंबा चौड़ा पत्र लिखा है इसकी बिंदुवार हम लोगों ने पूरी तरह से आपके पत्र को 100 बार पढ़ा और मुझे इस बात से छन के आ रहा है कि आप पूरी तरह से देश भर के कार्यकर्ताओं के ऊपर देश भर का जो पैसा है वो ठोक देना चाहते हैं, तो देनदारी उनके ऊपर तय कर देना चाहते हैं कि देश के लोग उग्र हो जाएं और देश के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भिड़ंत हो, वो उनसे ही पैसा की मांग करने लगे। हम भी समझ चुके हैं और कार्यकर्ता भी समझ चुका है कि आपके बहकाव में नहीं आने वाला है और जो भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, जो आपकी बातों में बहकाव में आ रहे हैं, निसंदेह उनके ऊपर काल मर रहा है। आप सभी साथी इस पत्र को बेहद गंभीरता से पढ़िएगा और सोचिएगा कि सुब्रत राय वास्तव में इस पत्र में क्या क्या लिख दिया है। सुब्रत राय आपको धमकी दे रहे हैं, सुब्रत राय आपसे विनती कर रहे हैं, सुब्रत राय पूरा आरोप आंदोलन की टीम के ऊपर लगा रहे हैं कि ये लोगों को भड़का रहे हैं। सुब्रत राय यह भी कह रहे हैं कि लोग 10-20% जो आपके पैसे से का कमीशन लेके वो पैसा दिलाने की बात कर रहे हैं। कोई 10-5%, 2% कमीशन दिलाने की बात नहीं कर रहा, ना किसी के पास पैसा है। अभय देव तो खाली हाथ है, उसके पास पैसा कहाँ है। बार बार अभय देव कहता है सुब्रत राय नहीं हूं जो आपका पैसा दे सकूं। मैं आंदोलन कर रहा हूं और आंदोलन करके सरकार को जगा रहा हूं, देश की सोई हुई न्यायिक प्रणाली को जगा रहा हूं और आपके भी विधि विवेक में यह बात घुस जाए कि देश का निवेशकों का पैसा वापस करना चाहिए, इसलिए आपको भी जगाने का काम कर रहा है। शायद आपको सद्बुद्धि आ जाए और देश के निवेशकों और कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर आप देश के निवेशकों का पैसा वापस करने का विकल्प ढूंढ ले। तो देश में सहारा इंडिया परिवार के साथ किसी की कोई व्यक्तिगत नहीं है। हमने तो एक छोटी सी धनराशि थी उस मांगने के लिए आपके संबंधित प्रतिनिधियों के पास, जो मैनेजर बैठे हैं उसके पास गए थे और जिस समय हमारी विषम परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों में हमारे एक तरफ हमारे पिता की मौत हो चुकी थी और दूसरी तरफ हमारे बिटिया की मेरी भतीजी की शादी थी और मैं उसको पैसे मांगने के लिए आपके पास गया था कि शायद वो पिताजी की मौत को हम लोगों ने उबर गए थे और हम अपनी बेटी की शादी करने जाते हो पैसा किसी काम आ जाता। लेकिन दोनों परिस्थितियों में आपके जनप्रतिनिधियों में जो बैठे हुए जिम्मेदार लोग थे वो अखड़बाजी के साथ बात कर रहे थे। निश्चित तौर पे आप जब किसी स्वाभिमानी व्यक्ति से टकराने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे स्वाभिमानी व्यक्ति अपने प्राणों की परवाह नहीं करेगा, आपसे दो हाथ करेगा। मैंने गाड़ी कमाई आपको संस्थान में दिया था और वो विषय अब नहीं रह गया कि मेरी गाड़ी कमाई बचेगी या चली जाएगी। मैं उसके पैसे के कई गुना खर्च करके इस देश के समस्त लोगों के पास जाऊंगा और जा भी रहा हूं और आंदोलन की कड़ी में लोगों को जोड़ के इस साम्राज्य के आप जैसे मुखिया के खिलाफ लामबंद होकर देश को एकत्रित करूंगा और अपने पैसे का एक पाई का हिसाब लेने का अधिकार है मुझे इस भारत देश में। मुझे संवैधानिक हक है इस बात को, अपनी बात को, अपने पैसे को, अपने सम्मान को बचाने का।
मैं राष्ट्र के और राष्ट्र की संपत्तियों और राष्ट्र के प्रति हमारी पूरी निष्ठा है। हम ना राष्ट्र की किसी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करेंगे और ना राष्ट्र के किसी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होंगे। लेकिन इस देश में भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ अगर सुब्रत राय जैसे भ्रष्टाचारी देश के पैसे को लेके जाना चाहेंगे, हमारे पैसे को लेके जाना चाहेंगे, तो हम लोग अपनी अंतिम सांस तक देश के आंदोलन की भूमिका में बड़ी भूमिका अदा करते दिखाई देंगे और आपसे अपना पैसा लेने का काम करेंगे। सुब्रत राय जी दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो सरकार ने उनको लाइसेंस दिया है, हम सरकार से मांग करेंगे। देश की न्यायिक सर्वोच्च प्रणाली से हम किन्हीं भी माध्यम से अपना बात पहुंचाएंगे और उनसे न्याय की उम्मीद करेंगे। और मुझे सर्वोच्च न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास है। मैं अभी भी सर्वोच्च न्याय प्रणाली के ऊपर पूरा विश्वास रखता हूं। निश्चित तौर पे आप और वहां बैठे सर्वोच्च प्रणाली में बैठे कुछ लोग देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिससे देश के निवेशकों का पैसा उलझा हुआ है। सारा सभी विवाद से अवैध की टीम को कोई मतलब नहीं है। ये आपका विषय है, आपकी व्यवस्थाएं हैं। अगर आप 25,000 की देनदारी है और उस 25,000 करोड़ की देनदारी है जो सेबी में फंसा हुआ है। आपका एक इकलौता एमबी वैली ही आपका 87-88 हजार करोड़ रुपए का है। उसकी नीलामी इसी हिंदुस्तान में कर दीजिए, देश के आधे से ज्यादा गरीब निवेशकों का पैसा वापस मिल जाएगा। आप स्वतंत्र रूप से आपकी अपनी कंपनी सुचारू रूप से फिर उसी तरह से चलने लगेगी, किसी निवेशक को कोई परेशानी नहीं होगी। आप शुरुआत तो करिए। आप डरना नहीं चाहते और देश भर के लोगों को दिग्भ्रमित किए रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसे करते हुए न्यायिक प्रणाली में सब लोग उलझे रहें और 2-4-10 सालों में या तो आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, उसके बाद लोग पैसा मांगना छोड़ दें, या तो फिर देश के लोग धीरे धीरे इस पैसे को भूलें। ये लोग देश के लोग इस पैसे को अब धीरे धीरे नहीं भूलेंगे। आपको सरकार के समक्ष और कानून के समक्ष खड़ा ही होना पड़ेगा और भारत के जिन लोगों ने पैसा अपना लगाया उन सभी के समक्ष आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप कितना भी पत्र किसी भी तरह से प्रलोभन और किसी भी तरह की बात करने, ना अवैध प्रलोभन में आने वाला है, ना अवैध डिगने वाला है, ना किसी भी तरह से आपसे डरने वाला है। ईश्वर तो हाजिर नाजिर मान के इस बात को कह रहे हैं कि आप जब तक देश भर के निवेशकों का पैसा और हमारा पैसा वापस नहीं कर देंगे, तब तक अंतिम शाम तक जो आपसे अपने हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। और सभी लोगों को आने वाले दिन में, हम लखनऊ बैठे थे, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी विगत 2 महीने का समय आपके पास है। हम इन 2 महीने में देश में 1 लाख लोगों को अपने सदस्य की संख्या श्रेणी में बना रहे हैं और 1 लाख लोगों की सदस्य उनकी संख्या हमारी खड़ी होते ही हम जंतर मंतर पे भव्य आंदोलन करते हुए देश की सरकार को बाध्य करेंगे कि आपको कटघरे में खड़ा किया जाए और खड़ा करके देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा दिलाया जाए। इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही सरकार की भी है, क्योंकि उन्होंने उनको लाइसेंस जारी किया है। इन भ्रष्टाचारियों को देश के विभिन्न हिस्सों में लाइसेंस जारी कर लूट करने की परमिशन आप कतई नहीं दे सकते। हमने आपको वोट दिया है तो आप हमारी जिम्मेदारी है लीजिए कि हम आपके निवेशकों का पैसा वापस कराएंगे। आप सभी साथियों को हृदय से आभार, जो लोग हमारे इस आंदोलन में आए, हमारे आंदोलन को बड़ा किया। आने वाले दिन में आप सभी लोगों से कहूंगा कि जंतर मंतर की तैयारी करिए। आने वाले दिन में हम मात्र 1 महीने 1.5 महीने बाद जंतर मंतर पर भव्य तैयारी कर रहे हैं और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे साथी पूरे देश में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और वो निश्चित समय जब हो तो आप लोग अपने अपने घरों से निकलिए और तब तक वापस नहीं आना है जब तक सरकार या सुब्रत राय हमको एक निश्चित तारीख देते हुए हमको पैसा देने की शुरुआत ना कर दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन और आपकी रात्रि हमेशा मंगल हो, शुभ हो और सहारा समूह के सभी लोगों को सद्बुद्धि आए कि देश के निवेशकों का पैसा दे। मैं ईश्वर से ही विनती करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कैमरामैन सुबीर के साथ मैं शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे।